दोस्तों, इस कहानी से हम जानेंगे कि कर्तव्य के अलावा सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता हुआ एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसे लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वह वहां उगे झाड़ फल पत्ते खाकर बिताने लगा, पर अब उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है, मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। तो वह पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह आदमी टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू का जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। तुम अगर अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र की परीक्षा ले ली है, लेकिन मैं उसमें असफल हो गया। मुझे क्षमा कर दो। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने बंदों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठते। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति होती है जब हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि परमात्मा ने जो किया वह अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ न होता। इसीलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी अपने परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो करेंगे निश्चित ही अच्छा करेंगे।